मुलाकात में आज हमारे साथ हैं स्वाभिमान संगठन के अध्यक्ष और युवा नेता नीतेश राणे। नीतेश जी नमस्कार। नमस्कार। नीतेश जी, अभी कुछ दिन पहले ही आपने लगभग 25,000 लोगों को नौकरियां दी हैं। क्या है इसके पीछे की राजनीति? ये राजनीति तो नहीं बोल सकता, मगर आज तक आपने अभी तक देखा रहेगा कि महाराष्ट्र की राजनीति जिसके वजह से अभी तक होती आई है कि मराठी भूमिपुत्रों को हम नौकरी देंगे, मराठी मानुष के ऊपर जो राजनीति अभी तक जो लोग चमकाते आए हैं, मुझे लगता है ये उनके चेहरे के ऊपर बहुत बड़ा थप्पड़ है कि 25,000 युवाओं को हम लोगों ने एक दिन वहां बुला के नौकरियां दे दी, परमानेंट नौकरियां दे दी। ये इसी का प्रतीक है, इसी का यही दिखाने की कोशिश है कि अगर किसी को सच्ची में अगर इच्छा शक्ति या विल पावर जिसको हम लोग कहते हैं वो विल पावर होगी तो वो एक दिन पे या वो नौकरियां दे सकता है। अभी ये जो नौकरियां दी आपने, इसके बाद अगला कदम क्या होगा? अभी बहुत जल्द क्या करेंगे आप? ऐसा है कि हमारा उद्देश्य है कि शिवसेना भाजपा वापस मुंबई महानगर पालिका सत्ते में ना आए और हम लोग होने तक तो हम लोग उनको नहीं आने देंगे। उसके लिए जो कार्यक्रम जो करना पड़ेगा वो हम लोग आने वाले 2 महीने में कर रहे हैं। हमारे पास काफी सबूत है, काफी उनके भ्रष्टाचार के बारे में जो उन्होंने हरकतें मुंबई महानगर पालिका में की है वो सारे चीजें हमारे पास है। हम लोग वो लोगों के सामने लेके जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि किस तरह से मुंबई को बेचने का काम ये लोग अभी तक कर रहे हैं, क्योंकि मुंबई मेरे बाप की है ऐसे हमेशा ये लोग बोलते हैं, मगर मुंबई को सबसे ज्यादा बेचने का काम भी ये लोग करते हैं। अच्छा ये बताइए, राज ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे हो, ये दोनों ही मराठी मानुष को लेकर, भूमिपुत्रों की बात को लेकर राजनीति कर रहे हैं। आपको नहीं लगता आप भी वही बात कर रहे हैं? देखिए ऐसा है कि अभी उनकी राजनीति शुरुआत हुई है। मुझे लगता है कि ये मुद्दे के ऊपर अगर हम लोगों ने राजनीति देखें कि 45 ईयर से शिवसेना अभी तक वो राजनीति करते आई है। अभी तो राज ठाकरे साहब ने तो अभी उनकी गाड़ी शुरुआत हुई है। अभी आगे जाके अगर वो उसी पटरी पे चले तो मुझे लगता है उनका भी वही असर होगा जो अभी तक शिवसेना का आज आपको दिख रहा है। मगर वो कुछ अलग कर पाए तो मुझे लगता है उसका महाराष्ट्र का उसका फायदा होगा। उससे खुद की राजनीति चमकाई है, खुद का घर कैसे और अच्छा हो, खुद को आर्थिक सक्षम कैसे कर सके वो अभी तक ये लोग ने कोशिश की है, इसलिए मराठी मानुष का ये हाल हुआ है। आज मुंबई में मराठी मानुष रहा किधर है? आज कल्याण, डोंबिवली, वसई, मीरा रोड, भाईंदर, उधर सारी की सारी मुंबई उधर जाके बस गई है। गिने चुने 27% है, वो भी जो आज झगड़ा है आप देख रहे हैं वो झगड़े की वजह से वो भी 27% चले जाएंगे। नीतेश जी देखिए, मराठी मानुष का जो राजनीति है वो उद्धव ठाकरे हो, शिवसेना हो या राज ठाकरे की पार्टी हो, राज ठाकरे हो, ये खाली मुंबई के लिए नहीं कर रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र के लिए कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जितना शुरुआत तो सब मुंबई से ही कर रहे हैं ना। वो आज जो स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं वो सारे मुंबई से ही कर रहे हैं। उनका सारी राजनीति चालू ही होती है। अभी जो 2012 में शिवसेना की अगर सत्ता महानगर पालिका से जाएगी तो वो सारे के सारे घर पे बैठ जाएंगे। सारा जो आर्थिक उनकी जो नाड़ा हम लोग कहते हैं, जो आर्थिक कॉर्ड, जो फाइनेंशियल कॉर्ड जिसको हम लोग कहते हैं, वो सारा मुंबई महानगर पालिका से ही उनको आता है। मतलब आपका कहना है कि महानगर पालिका जो है वो शिवसेना की कमाई का जरिया है? हाँ वही है। उनका वो बेरोजगार थे, जिस दिन महानगर पालिका से उनकी सत्ता हो जाएगी वो भी बेरोजगार हो जाएगी, उनको भी मेरे को नौकरी देनी पड़ेगी। ऐसा सिचुएशन है कि मराठी मानुष का सच्चा हमदर्द कौन आपको लगता है? राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे या फिर आप? जिसने मराठी मानुष के लिए सच्ची कुछ तो किया है ना, वो मराठी मानुष का हमदर्द है। आज शिवसेना ने मराठी मानुष के लिए कुछ नहीं किया है। आज आप जब देखें, बालासाहेब ठाकरे जी ने उनको आइडेंटिटी दिया, उनको एक पहचान मुंबई और महाराष्ट्र के मुंबई देखे यहाँ मराठी मानुष रहता है, मगर उसके आगे जाके जो उनको ताकत देने की काम है, जो उनको फाइनेंशियली स्ट्रांग करने की जो काम है, आर्थिक सक्षम करने का जो काम है, वो शिवसेना से अभी तक हुआ नहीं है। उनके सारे नेता आर्थिक सक्षम हुए मगर मराठा मानुष उधर का उधर ही है। जो उनको असलियत में जो काम कर रहा होगा ना, वो उनका हमदर्द है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे, क्या इनको आप ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरीके से आपके पिता ने कई सीनियर लीडर्स को शिवसेना में किया था? वो अगर आदमी के अंदर कैपेबिलिटी है, कर्तृत्व जिसको हम लोग कहते हैं, वो होता है तो फिर वो उसको आगे जाना ही पड़ता है, उसको कोई रोक नहीं पाता है। आज तक आपने उद्धव ठाकरे को तो आगे जाते हुए देखा नहीं है। राज साहब भी जाएंगे तो उनके कर्तृत्व से ही जाएंगे, और मुझे भी अगर आगे जाना है तो मैं अपने कर्तृत्व से आगे जाऊंगा। पानी के मुद्दे को लेकर, सड़क के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से आपकी संस्था सड़कों पर उतर रही है, हमने पिछले दिनों भी देखा है। क्या हम ये समझें कि आने वाले चुनाव में, बीएमसी चुनाव में, आप अपने कैंडिडेट उतारेंगे, चुनाव में उतरेंगे आप?
देखिए ऐसा है कि बीएमसी चुनाव या हमारा क्या कोई भी चुनाव, मुझे लगता है बीएमसी भी नहीं, क्योंकि उसी वक्त पे पूरे अभी तो सब पूर्ण महाराष्ट्र में अलग अलग तरह के लोकल बॉडीज के स्थानीय स्वराज्य संस्था के सारे चुनाव आए हैं। तो चुनाव में सिर्फ चुनाव के लिए हम लोग राजनीति करने वालों में से नहीं, लक्षण तो वही लग रहा है। वो तो आने वाला समय पे, अभी राजनीति पे हम लोग 2 या 3 महीने के पहले कुछ बोला नहीं जाता है। सही वक्त पे सही निर्णय लिया जाता है, उसी को जैसा आपने बोला ना, आप ओवरटेक करेंगे तो सही वक्त पे सही निर्णय लूंगा तब जाके इन दोनों को ओवरटेक कर सकूंगा ना। नितेश राणे से बातचीत करने का सिलसिला भी जारी रहेगा, कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे नितेश राणे के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम कुछ और सवाल लेकर नितेश राणे से जवाब चाहेंगे। जी नितेश जी, आप युवा नेता हैं, एक संगठन के अध्यक्ष हैं और लोगों के हक के लिए लड़ रहे हैं। आप अन्ना हजारे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या उसका साथ आप देना चाहेंगे? आप उनके पक्ष में हैं? भ्रष्टाचार के विरोधी हम लोग सब है, आप है, मैं हूँ, सब है। इधर जो देखने वाले दर्शक है वो सब चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो। तो सिर्फ अन्ना हजारे चाहते हैं कि ये भ्रष्टाचार खत्म हो, वो मानने वाला मैं नहीं हूँ। ठीक है, वो अपने तरह से प्रयत्न कर रहे हैं, हम लोग अपने तरह से प्रयत्न करना चाहिए। और लोग भ्रष्टाचार के विरोधी है, उनके साथ जुड़ नहीं रहे, आपकी गलतफहमी है, उनके साथ कोई जुड़ नहीं रहे। ये भ्रष्टाचार विरोधी एक वातावरण जो आज देश में है, जिसमें आम आदमी को लग रहा है कि हमको भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ना है, इसलिए वो उधर है। रामलीला मैदान में जितने लोग उधर उपस्थित थे वो अन्ना हजारे की वजह से नहीं आए थे उधर। नितेश जी, जैसे आप कह रहे हैं, ठीक उसी तरीके से हम बात करें तो हिसार में जो चुनाव हुआ, सरकार अगर जन लोकपाल बिल नहीं आएगी तो अन्ना प्रचार करेंगे, अन्ना की टीम प्रचार करेगी, ये बात अन्ना ने भी कहा है। और हिसार में हुआ और वहां कांग्रेस हार गई। वो अन्ना के वजह से हारे हैं, वो मैं मानने वाला नहीं हूँ। वो इतना आप उनको भगवान बनाओ मत। अच्छा नितेश जी, ये जो शिवसेना की तरफ से शिव वड़ा पाव शुरू किया गया था, उसके सामने स्वाभिमान संगठन की तरफ से भी छत्रपति वड़ा पाव की शुरुआत की गई थी, फिर वापस नजर नहीं आया है वो छत्रपति वड़ा पाव, कहाँ गया? टेस्टी हमारा ही है, क्योंकि हमारी मिर्ची उनको सबसे ज्यादा लगी। उनकी मिर्ची का और उनका वड़ा पाव को तो कुछ फायदा हुआ नहीं, लोगों ने तो थूक दिया। हमारा वड़ा पाव इतना अच्छा मिर्ची था उसके अंदर कि आज ये वड़ा पाव ही बंद हो गई है, वो योजना ही बंद हो गई है, क्योंकि वो मराठी युवाओं के खिलाफ की योजना थी। राज ठाकरे की तरफ से आग उगला जाता है कि यहाँ पर उत्तर भारतीय को नहीं रहने देंगे, उनके साथ उनको बताएंगे कैसे क्या होगा। उधर उद्धव ठाकरे शिवसेना का भी रुख होता है। इधर संजय निरुपम कुछ बयान दे देते हैं कि अगर उत्तर भारतीय चाहे तो मुंबई ठप हो जाएगी। तो क्या चल रहा है ये? देखिए, मैं आपको एक बोलता हूँ कि संजय निरुपम जी का जो स्टेटमेंट था, उत्तर भारतीय चाहेंगे तो मुंबई बंद हो जाएगी, मगर मुझे लगता है उनको ये सोचना चाहिए कि उत्तर भारतीय जो मुंबई का बोझा कंधे पे उठाते हैं वो मुफ्त में नहीं उठाते, वो कमाई करती है उसके लिए। आज जो रिक्शा है, टैक्सी है, अलग अलग जो काम करते हैं वो क्या समाज सेवा के हिसाब से करते नहीं, उनको उसके लिए कमाई मिलती है, रोजगार मिलता है, इसलिए वो आके मुंबई में रहे। तो ऐसे स्टेटमेंट देके आप उनके पेट के ऊपर लात मार रहे। और जो आज जो शिवसेना के माध्यम से और अन्य पार्टियों के माध्यम से जो बोला जा रहा है, वो मुझे लगता है सिर्फ उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये ड्रामा से ना मराठी युवाओं का क्या ना मराठी मानुष का फायदा हुआ है, ना ही उत्तर भारतीयों को कुछ फायदा होने वाला है। नेताओं की राजनीति चमकती रहेगी, मगर ये जो दोनों भी समाज है वहां के वहां ही रहेंगे। मुझे लगता है सच्ची में कुछ अगर अच्छा काम करना हो तो उनको किस तरह से हम लोग आगे लेके जाए। अगर उत्तर भारतीय भी अगर मुंबई में बड़े पैमाने पे है तो उनको किस तरह से और अच्छी जिंदगी हम लोग इधर दे सकते हैं, उसके लिए कोशिश करना चाहिए। और वही मराठी आदमी के, मराठी मनुष्य के बारे में भी है। ये लोग ने अभी तक सिर्फ बातें ही की है, कुछ काम किया नहीं है। इसका मतलब नितेश राणे बिल्कुल उत्तर भारतीय हो, चाहे साउथ इंडियन हो, चाहे गुजराती हो, चाहे मराठी हो, सबको साथ लेकर आगे चलना चाहते हैं, सिर्फ मराठी मानुष पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं, या उनकी संस्था? नहीं, मैं मुंबई को रोके साथ में हूँ। मैं मुंबई जो महाराष्ट्र का नागरिक है, जो महाराष्ट्र का भूमिपुत्र है, मैं उनके साथ में। फिर वो महाराष्ट्र का भूमिपुत्र कोई भी हो सकता है। नहीं, ये आप बिल्कुल पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। आप देखिए ना, महाराष्ट्र का भूमिपुत्र ये कोई भी हो सकता है, फिर वो पंजाबी हो सकता है, मराठी हो सकता है, उत्तर भारतीय हो सकता है, जिसके पास यहाँ का वोटर आईडी है, जिसके पास यहाँ का प्रॉपर्टी प्रूफ है, वो यहाँ का नागरिक है और मैं उनके साथ में हूँ। तो इसलिए वो सारी चीजें लोगों के सामने लेके जाना, लोगों को बताना कि ये लोग को अधिकार नहीं है वापिस मुंबई में राज्य करना, तो वो उसी सारे कार्यक्रमों को आगे 2 महीने में आप आते हुए देखेंगे। नितेश जी, कुछ दिन पहले ही युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे के साथ में
आपका रोड रेज हो गया था। ओवरटेक करने के मामले को लेकर आपने आदित्य ठाकरे को घेर भी लिया था, आखिर क्यों ऐसा? वो अभी मुझे ऐसा है ना, मुझे छोटे बच्चों के मुंह से चॉकलेट निकालने की कोई कोशिश मैं कभी करता ही नहीं, और मेरी वो आदत नहीं है बेसिकली, और नहीं मैं वो कभी करूंगा। मुझे जो जो लोग पहचानते हैं उनको मालूम है कि वो सारी हरकतें मैं तो करूंगा नहीं। अगर मेरा नाम चला के अगर उनको उनका प्रोटेक्शन ही बढ़ाने का था तो मुझे लगता है वो सीधा आर पाटिल से बात कर सकते थे। तो वो सारी चीजें कभी हुई नहीं है, तो उसके बारे में कोई बात करने का भी कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि तभी भी मैंने कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया था और आज भी देने का उपयोग, क्योंकि ऐसे कुछ चीजें हुई नहीं थी। और वो तो अभी बच्चे हैं, मुझे लगता है उनको बहुत आगे जाना है। आपके लगभग हम उम्र के होंगे? नहीं, वो उनका है 19-20 साल। मैं दिखता यंग हूँ मगर उतना हूँ नहीं। अच्छा नितेश जी, अब चलते चलते हम ये बात करेंगे, आप जो भी मूवमेंट कर रहे हैं, चाहे नौकरी दिलाने की बात हो या आपके संगठन को मजबूती देने की बात हो, आपके पिता का साथ मिलता है आपको? उनका ही तो आशीर्वाद है मेरे पर। लोगों का अच्छा काम कुछ अगर मैं कर रहा हूँ तो उनका आशीर्वाद और उनका गाइडेंस मेरे साथ हमेशा है। कोंकण से बात हुई कि वहाँ पर चिपलून में जो देखिए अभी जो हंगामा हो गया, आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर तोड़फोड़ की, दूसरी पार्टी के एनसीपी के, तो इसको लेकर आपसे बातचीत हुई कि आपने बोला नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, अपने कार्यकर्ताओं पर थोड़ा ध्यान? ऐसा मुझे पूछ के तो तोड़फोड़ करते नहीं है ना, कि हम लोग तोड़फोड़ के बारे में से बात करते, ऐसा तो कुछ है नहीं। मगर ऐसा है कि आज कोंकण में जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति को एक के हिसाब से देखते हुए वो सारी चीजें हो रही है। आज एनसीपी बोलने के लिए तो अलायंस पार्टनर है, मगर वो अलायंस पार्टनर के हिसाब से वो लोग रहते नहीं है। कांग्रेस के अलायंस पार्टनर बोल रहे हैं, मगर आज शिवसेना को मदद करने का काम हो या कांग्रेस के विरोध का काम हो, वो एनसीपी हमेशा करते आई है, और उसको किधर न किधर तो रोकने का काम ये हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता और हर एक कांग्रेस नेता का है, और उसी तरह से काम उधर चल रहा है ऐसा। और जो चिपलून में हुआ और जो उधर के वो जो स्थानीय नेताओं ने बोला, वो उनको ज्यादा महत्व देना ही नहीं चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आज बहुत राणे साहब के हिसाब से बहुत काफी छोटे हैं, वो राणे साहब का नाम इस्तेमाल करके बड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह की भाषा वो इस्तेमाल करते हैं मुझे लगता है उसका समर्थन खुद शरद पवार साहब या अजित पवार साहब भी करेंगे नहीं। नितेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बात की और आपने कहा है कि आपकी संस्था और आप सिर्फ मराठी मानुष के लिए नहीं है, बल्कि उत्तर भारतीय, चाहे दक्षिण भारतीय हो या गुजराती है, सबके लिए आप काम करते हैं। उम्मीद है आप अपना रुख ऐसा ही रखेंगे। ये थे नितेश राणे। इन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले बीएमसी चुनाव में बीएमसी से शिवसेना और भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। मुंबई से संजय प्रभाकर। तो ये थे कांग्रेस नेता नीतीश राणे, जिन्होंने बीएमसी चुनावों की तैयारियों पर बात की हमारे संवाददाता संजय प्रभाकर से।